सिंगर तोता। राजू ने अपने गांव में एक किराने की दुकान शुरू की। राजू की दुकान के सामने ही एक गांव की पुरानी दुकान थी। उस दुकान का नाम चंदू किराना स्टोर था। पुरानी दुकान होने के कारण लोग उसी दुकान से सामान लेना पसंद करते थे, इसलिए बहुत कम ग्राहक आते थे। एक दिन राजू दोपहर को अपने घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक तोता बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला। राजू तोते को लेकर अपने घर चला गया। उसने तोते की जख्म पर मलहम लगाया और उसे एक पिंजरे के अंदर रख दिया। राजू शाम को रेडियो एफएम पर गाने सुना करता था और तोता ध्यान लगाकर गाने सुनता था। एक दिन राजू ने देखा तोता ठीक हो गया है। उसने उसे पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया। तोता उड़कर पास ही के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजू ने एफएम शुरू किया। तोता फिर से राजू के पास आकर गाने सुनने लगा। राजू समझ गया कि तोता उसके पास ही रहना चाहता है और कुछ ही दिनों में तोता बहुत अच्छा सिंगर बन गया। राजू तोते को अपने साथ दुकान पर ले जाता। ग्राहकों को देखकर तोता कहता, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, तुम ही बताओ दिल क्या करे। इस तरह गाने गाने लगा। अरे वाह राजू, तोता बड़ी सुरीली आवाज में गाता है। लगता है इंडियन आइडल यही ले जाएगा। फिर एक बुढ़ी औरत दुकान पर आती है। कब तक जवानी छुपाओगे रानी, कुंवारों को कितना सताओगे रानी। और बुढ़ी वहाँ पे नाचने लगती है। यह देखकर सब हंसने लगते हैं। अरे मैं अभी जवान हूँ, ये तोता समझ गया लेकिन तुम नहीं। चलो मुझे 2 किलो शक्कर दो। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। वाह क्या गाता है तू, तेरा नाम तो रंगीला सिंगर होना चाहिए। और बुढ़ी औरत सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सिंगर तोते की बात पूरे गांव में फैल गई और राजू की दुकान पर भीड़ बढ़ गई। इसे देखकर चंदू दुकान बहुत जलने लगा। अरे पिताजी, उस सिंगर तोते की वजह से दिन ब दिन उस राजू की दुकान पर भीड़ बढ़ते जा रही है। हमें भी तोता लाना चाहिए। ठीक है, ले आओ। और चंदू का लड़का भी एक तोता ले आता है। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे ओ चंदू, ये चिट्ठी लो और सामान घर पहुंचा देना। अरे बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम, 2 पैसे की अकल नहीं। चंदू नहीं, सर कहो सर। अरे चंदू, तुम्हारा तोता तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। छोड़ो, मैं राजू की दुकान से ही सामान लेकर आता हूँ। अरे रुकिए तो। और ग्राहक निकल जाता है। अरे नालायक, ये तो ग्राहक ही भगा रहा है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह, और शहंशाह के सामने किसी पर चिल्लाने का नहीं। ये तो मुझ पर ही चिल्ला रहा है। नहीं, नहीं चाहिए ऐसा तोता। इसकी जगह किसी बंदर को ले आते। कम से कम तेरे जैसे निकम्मे की जगह कोई काम तो करता। दूसरे दिन राजू की दुकान पर एक लड़की आती है। मुझे ये घर का सामान चाहिए, पैक करा दो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तुमको देख जीने का सहारा हो गया। और लड़की शर्मा जाती है और कुछ दिनों में राजू उस लड़की से शादी भी कर लेता है। चंदू का लड़का तभी बोलता है, पिताजी देखिए, गांव में सब कह रहे हैं राजू की शादी उस सिंगर तोते की वजह से हो गई है। हाँ तो उस तोते से कहता हूँ तेरी भी शादी किसी गधे से करवा दे। एक काम करने को कहा था, उसे भी ठीक से नहीं कर सका। ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वही करूँगा। चंदू का लड़का दूसरे दिन दुकान पर बंदर को ले आता है। अगले दिन उसकी दुकान पर मुखिया की लड़की आती है और बंदर लड़की के सर पर जाकर बैठ जाता है और लड़की रोकर भाग जाती है।
थोड़ी देर बाद दुकान पर बहुत सारे लोग आकर और दुकान में तोड़ फोड़ करते हैं। राजू शाम को दुकान बंद करके अपने तोते को हाथ पर लेकर चंदू की दुकान की ओर जाता है। अरे चंदू जी, ये बंदर क्यों लाए हो? मेरे बेटे की शादी है, बस उसी में नचवाने के लिए लाया हूँ। और शादी में गाना हम गाएंगे, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बस तुम ही बाकी थे, जाओ जाओ जाओ। और राजू वहां से चला जाता है। चंदू अंदर जाकर अपने बेटे को मारने लगता है और कहता है, तुझे किसने कहा था बंदर लाने के लिए? हाँ, उससे अच्छा एक गधा ही ले आता। जाओ, इस बंदर को वापस करो। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन चंदू का लड़का दुकान पर एक गधा लेकर आता है और उसे दुकान के बाहर बांध देता है। गधे को देखकर लोग हंसने लगते हैं। जब चंदू दुकानदार देखता है कि दुकान के बाहर गधा बांधा हुआ है, वह गुस्से से लड़के को कहता है, अबे गधे, अब ये गधा क्यों लाया है? तेरी अक्ल तो कहीं मारी गई है क्या? पिताजी, मेरी सुनो, पहले आपने कहा तोता लाओ, फिर कहा तोते के बजाय किसी बंदर को ले आते। जब बंदर को लाया तो कहा किसी गधे को ले आते। अब मैं कुछ नहीं लाऊंगा, पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए मतलब? अलमारी में जो आपने 2 लाख रुपए रखे थे, मैंने सब उसी में से खरीद लिया। अब पैसे नहीं है। अबे गधे के लड़के, मेरा मतलब है कमबख्त, तूने उन पैसों को क्यों हाथ लगाया? इतने सालों से मैंने वो पैसे जोड़े थे ताकि ये दुकान खरीद सकूं, और तूने ये तोता, बंदर और गधे के ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं बर्बाद हो गया। और वहां राजू अपने तोते के साथ आता है और कहता है, अरे चंदू जी, आपने ये क्या कर दिया? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। और उस दिन के बाद चंदू की दुकान बंद हो जाती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। ट्रक ड्राइवर। एक गांव में राधे नाम का एक वैन चलाने वाला रहता था। राधे कुछ ऊंचा ही सुनता था। राधे गांव के लोगों को रोजाना वैन से शहर छोड़कर आता था। वह मंथली पेमेंट कलेक्ट करता था। राधे ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। तभी एक आदमी बाहर निकला। और राधे, क्या हाल चाल है भाई? क्या शहर में भूचाल आने वाला है? आंगन में एक टेबल पड़ी होती है। राधे तुरंत उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं भी भूल गया, 1 मिनट रुको। आदमी अपने घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद एक बड़ा सा भोपू लेकर लौटता है और भोपू को राधे के कान पर लगाकर कहता है, और राधे, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, लेकिन ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? आज पेमेंट नहीं है, अगले महीने ले लेना। फिर राधे अगले घर जाता है। राधे देखता है कि घर के अंदर से धुआं आ रही है। घर का दरवाजा बंद होता है। अरे, लगता है आग लग गई है। राधे तुरंत कुएं के पास जाता है और बाल्टी से खूब सारी पानी उस घर में डालता है और फिर दरवाजा खटखटाने लगता है। घर के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके कपड़े भीगे हुए होते हैं। सेठ जी, मैंने आपके घर की आग बुझाई है। मुझे पता है आप मुझे इनाम देने आए हैं। अरे राधे, तू पागल है क्या? हमारे घर में हवन हो रहा था। मंत्रों की आवाज भी तो तुझे सुनाई नहीं देती। पूरे हवन का सत्यानाश कर दिया। माफ कर दीजिए सेठ जी, पेमेंट कर दीजिए ना। नहीं मिलेगा पेमेंट, अगले महीने आना। राधे निराश होकर घर पहुंचता है। ये वैन चलाने से काम नहीं चलेगा। घर में एक पैसा नहीं है, कुछ और काम करो। आज मैं पड़ोस वाले श्यामू भैया के घर गई थी। उनकी पत्नी के पास साड़ियों का पूरा कलेक्शन है, दिखा रही थी आज मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। ठीक है, अब से मैं एक ट्रक चलाऊंगा।
ट्रक में बहुत कमाई है। लेकिन ट्रक खरीदोगे कैसे? खरीदने की क्या जरूरत है? मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रखा है मैंने। अपना ट्रक खुद ही बना लूंगा। राधे अपनी बहन से पहिए निकालता है और अपनी बेड की लकड़ी निकालता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक लेकर बैठता है और इंटरनेट पर सर्च करता है। राधे 3 दिन तक ट्रक बनाने में जुटा रहता है। खाना खाएंगे? शौचालय जाएंगे? मैं इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और तुम्हें शौचालय जाने की पड़ी है? मैं कह रही हूँ खाना खाएंगे? नहीं, ट्रक पूरा करने के बाद ही खाना खाऊंगा। 1 सप्ताह भर में राधे ट्रक बनाकर खड़ा कर लेता है। राधे अपनी पत्नी से कहता है, मैं ट्रक लेकर शहर जा रहा हूँ, तुम आशीर्वाद दो। पत्नी राधे के सिर पर नारियल फोड़ती है। राधे बेहोश हो जाता है और वहां पर गिर पड़ता है। राधे की पत्नी राधे के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। तब राधे को होश आता है। ऐसे आशीर्वाद कौन देता है? हमारे मायके में तो ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। राधे ट्रक लेकर शहर निकलता है। ट्रक की छत और फ्रंट मिरर रास्ते में ही गिर जाते हैं। अब ठीक रहा, काफी खुला खुला हवादार हो गया है। तभी एक औरत रास्ते पर लिफ्ट मांग रही होती है। तभी राधे अपना ट्रक रोकता है। कहाँ जाना है मैडम? आगरा। घाघरा? अच्छा, आपको घाघरा खरीदने जाना है? नहीं, मुझे आगरा जाना है। अच्छा ठीक है, जहाँ भी जाना है बैठ जाइए। कुछ देर बाद ट्रक की सारी दीवारें भी गिर जाती है। केवल स्टीयरिंग रह जाता है और बैठने के लिए सीट रह जाती है। घबराइए नहीं मैडम, ऐसी छोटी मोटी परेशानियां सफर के दौरान होती रहती है। कुछ देर बाद ट्रक में विस्फोट होता है और राधे और औरत का मुंह काला हो जाता है। औरत राधे के मुंह पर चांटा मारती है और वहां से चली जाती है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।